कमांड आप लिखें क्रिएट अ क्लास, कैलकुलेटेड क्लास विद ऑल द रेलेवेंट फंक्शंस। ये से कैलकुलेट करके दिया, बताया, आप सही बना रहा लग रहा है। अभी तक तो सही। एक्सेप्ट कर ले। अच्छा ये अमेज़न IQ टू पे ये आप ऑफ कर दें मतलब को। ये ऑफ कैसे होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ये शायद आपकी वजह से कर। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ है सर। ये अमेज़न नहीं चेक क्यों? इस पे राइट क्लिक करें। हाइड अमेज़न क्यू एक्सटेंशन और इसको ऑफ करते हैं वहां पे एक्सटेंशन में। अच्छा सर, आपने ये वाले इंस्टॉलेशन VS कोड किस में उठा लिया है असल में? सारी उसमें उठा ली। मैंने क्रिएट इंस्टॉलेशन की थी, मैंने मना कर दिया था। मैंने ही मना कर दिया था क्योंकि मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, वो जो है ना मुझे चाहिए नहीं थी इसमें वो चीज़ें। वो हम फिर बाद में ऐड करेंगे। ऑफ कर दें। सर को रिस्टार्ट ना करें। नहीं, रीस्टार्ट में सबको डिसेबल किया गया। हाँ डिसेबल किया सर। क्योंकि अमेज़न का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। ये आपके पास अनइंस्टॉल। क्यू वाला यही था ना? क्यू कंटेनर। अच्छा ये हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अच्छा आप मुझे ये कोड पसंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसमें टाइपिंग नहीं है। मैं क्या करूं? कमांड एल। कमांड कैसे भी आ रहा है जी, कमांड कैसे भी आ क्या रहा हुआ? है? आपने गलत कर दिया, सेक्शन क्या किया ना तो अगर आप नहीं, ये तो एक्सेप्ट हो गया। तो मैं चाहता जी। था मैंने तो आप कमांड एल करें कमांड एल और इसमें क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। अपडेट द फला फाइल विद टाइपिंग। अच्छा इसमें खुद ब खुद सिलेक्ट की हुई कैलकुलेटर। हाँ प्लीज अपडेट। वैसे टाइपिंग। अच्छा अब इसने यहाँ पे तो लिख दिया लेकिन वहाँ पे अपडेट अप्लाई। इसमें गिटहब भी इसी की नकल उतार रहा है, यूजर इंटरफेस की। ये जो भी सारी चीजें आई हैं ना, इसको रिस्टार्ट करते हैं विजुअल स्पेस को, क्योंकि अभी भी ये अमेज़न उठा रहा है। ठीक है? जी सर। आप अभी तक सबने कर लिया? समझ में आया? किस किस के पास कर्सर इंस्टॉल हो चुका है? इंटरनेट की स्पीड की वजह से कर्सर पे रह गया। अच्छा अब ये करें कि जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है, जो आपके बराबर वाले हैं जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है तो उनके स्क्रीन में झांकना स्टार्ट कर दें। ठीक है, कि बाद इस बार इंटरनेट का इंतजार करें, डाउनलोडिंग हो रहा है तो कोई दोनों काम एक साथ कर दें। अच्छा ये भी जाहिर करता है, मैंने आप लोगों को भेज दिया था कम्युनिटी में, आप लोग कम्युनिटी के मैसेज पढ़ते नहीं है तो बोलते हैं। अच्छा तो अब टाइपिंग हमने ऐड करवा दी। इसी तरह फिर कमांड ए, हमने यहाँ से फाइल चेंज कर दी। अब क्या करना है हमने? हेलो को मेल कर देना फाइल को नाम और मेन करके
लिखें अब इसको लिखें, बोल रहे इसको इसमें से या तो डायरेक्ट कर लें, अगर वहां पे डायरेक्ट के करेंगे और चैट विंडो को कमांड एल करते हैं, वहीं पे अगर आप लाइन आपको चेंज करना है तो कमांड के करते हैं। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट को ये मैनेज कर रहा होता है ना, तो हम चाह रहे हैं फाइल को बिना ऐड करे हम इसको कहेंगे कि कॉल अच्छा, कोड बेस पे मैंने इसको सिंपल सी कमांड दी है कि आप man.py में जाएं और जो हमारे मेथड्स हैं उनको कॉल करें। देखें मैंने फाइल नहीं खोली ताकि हम टेस्टिंग कर सकें कि वाकई इंटायर कोड बेस के ऊपर वो काम कर रहा है या नहीं। दोबारा चेक कर लें, मैं इसको बंद किया मैंने चैट को। अच्छा, अब देखें आपने सारी फाइलें बंद की हुई, ठीक है, शॉर्ट की पता नहीं अब काम करेगी या नहीं, विंडो कमांड प्लस है, ठीक है, कि हम इससे चैट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा अभी देखिए man.py के अंदर कोई भी कोड नहीं है, बंद कर दिया, यहां से कॉन्टेक्स्ट के तौर पे भी हटा दिया। हमने क्या कहा, कॉल ऑल in man.py file and next the result। देखिए man.py की क्या इसने कोड लिखना स्टार्ट किया। बेसिकली हमारा 90 to 99% काम इससे हो जाएगा। हमें बच्चा का 1 to 10% करना होगा, टेस्टिंग करनी होगी कि भाई सब चीज़ें सही से अलाइन है। टेस्ट लिखना वैसे सबसे ज़्यादा एआई के लिए आसान है। नहीं, टेस्टिंग से मेरा मतलब है फाइल क्लाइंट को देने के लिए, पाई टेस्ट भी लिखवा सकते हैं क्लाइंट को देने के लिए कि चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रही अच्छा, हैं। अब मैं इस कोड को अप्लाई करता हूँ। अब भाई आपका असली टेस्ट आ रहा है। हाँ, अब देखें इसने इंपोर्ट जो किए वो क्या किए, गलत कैसे हुए कि पहले प्रोजेक्ट का नाम आता है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं आपने इसको तेज करना है ना, उसको हाईलाइट करें या करेक्ट इंपोर्ट। अच्छा, और वहीं डालते हैं कंट्रोल के करें और क्या करेक्ट इंपोर्ट। हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल किया, अभी सिर्फ इस लाइन पे रन होगा, इस लाइन पे क्या बात, अब बिल्कुल इसने प्रॉपर काम किया है। कंट्रोल वाई से एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, टैग्स इन्होंने बनाया, कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐड का मेथड कॉल किया, उसका रिजल्ट प्रिंट करवाया, सब्ट्रैक्शन दिस ट्राई कैच 0 से डिवाइड करके भी देख लिया, और कैलकुलेटर क्लास को इसने ऐड भी कर दिया। अच्छा, एक और काम करना चाह रहा हूँ, इसमें एजर्ट लगाना चाहिए था उसको टेस्टिंग के लिए। प्लीज ऐड एजर्ट स्टेटमेंट टू चेक द रिजल्ट्स। कौन सी स्टेटमेंट सर? एजर्ट होता है ना, SSERT, टेस्टिंग में ये इस्तेमाल होता है। नहीं तो फिर उसको हमें पाई टेस्ट इसको लिखवाना पड़ेगा। नहीं वो लिखेगा। अच्छा, हम यहाँ पर आते हैं, पाइथन का विंडो प्लस है, प्लीज ऐड एजर्ट फॉर ऑल रिजल्ट्स। checking all results। जी बिल्कुल ऐसे कि अगर फेल हो जाए रिजल्ट आपका 5 होना चाहिए, 10 - 5 होना चाहिए, तो इसमें टेस्ट भी लिख दी।
आप अप्लाई के लीजिएगा, ठीक है। ऐड कर रहा हूँ, एक्सेप्ट। यहाँ से भी एक एक करके हो रहा है, क्या बात है। आप चाहे तो सारे एक साथ कर लें, या एक एक लाइन में 100% श्योरिटी किया कोड सही है। अब आप बता रहे थे मैं गिटहब कोपायलट के मुकाबले में मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया? सर गिटहब के कोपायलट का तो बेहतर है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और बहुत सारे हैं, मैं उनसे कंपेयर कर रहा था, लेकिन गिटहब कोपायलट से सर बहुत बेटर है। बस ये है कि आगे जाके हम इसके पेड वॉल से टकराएंगे तो थोड़ा सा इशू आएगा हमको। नहीं इंशाल्लाह हम अरबपति होंगे तो हमारी $20 तो हम वैसे भी हाँ, जब तक हमने इंशाल्लाह ज़कात कर दिया करेंगे हर मिनट पे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं टनल के अंदर इसकी एक कस्टम कमांड बनाओ और उसको चला दो। विंडो प्लस, ये आप कैसे करेंगे? विंडो प्लस है, हमने यहाँ से इसको हटाया क्योंकि एंटायर कोड बेस, ठीक है। हमारे फंक्शन का नाम क्या है? टैस्क कैलकुलेटर, ठीक है। हमने कहा नाउ, सर टॉमेल की फाइल ऐड कर देना, TOML की। नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं ना इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाली टास्क है, इसको वो तो सबसे आसान था, घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने क्या नाउ क्रिएट न्यू UV रन कमांड। बनी भी है ना, न्यू क्यों? नहीं वो UV की कमांड है ना रन करने के लिए। नहीं पहले तो इसको कहो कि टर्मिनल फाइल को अपडेट करें। ओके, नाउ अपडेट टर्मिनल फाइल टू रन द टेस्ट डॉट टर्मिनल फाइल फॉर रनिंग। फंक्शन का नाम क्या है? टैस्क कैलकुलेटर फंक्शन। अब देखें कुछ तो किया इसने, टूल्स पाइटेस्ट, अच्छा ये कह रहा है कि टेस्ट की जो फाइल्स होते हैं पाइटेस्ट, जो हम लोगों ने, आप लोगों ने किया था पाइटेस्ट? आई थिंक नहीं किया, ठीक किया है, कुछ लोगों ने किया है। तो पाइटेस्ट जो है वो टेस्ट लिखने के लिए ही होते हैं, तो डायरेक्टली वो पाइटेस्ट की टेबल के अंदर एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए करते हैं। अच्छा मैं इसको अब कमांड, क्योंकि हमने टेस्ट उसको डायरेक्ट कहा है ना, तो इसको तो अपडेट करना चाहिए कि नाउ अपडेट डॉट टर्मिनल फाइल फॉर रनिंग टेस्ट कैलकुलेटर फंक्शन फ्रॉम टेस्ट। फाइल का नाम क्या है? डॉट फ्रॉम डॉट मैन डॉट। अभी एक और बंदे ने मुझे मैसेज भेजा, पता नहीं यहाँ से भेजा कहीं बाहर से पूरा, कि सर ब्लैक बॉक्स AI ट्राई करें। अभी मेरे भाई कोई मार्केट शेयर नहीं है, मार्केट शेयर तो सीखना देखना सीखो। किस चीज का मार्केट शेयर नहीं होता, वो फंस जाते हैं, वो थोड़ी देर में बंद होने वाला होता है। जिस होटल में रश नहीं है वहां खाना नहीं खाने का। क्यों नहीं खाने का? हमारे दोस्त कहते थे कि अगर 2 प्लेटें सब जगह मैल बराबर होता है, तो वो 2 प्लेटों में ही मैल आ जाएगा सारा। नहीं यार, हम वो पाई टेस्ट के स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको वो सही जा रहा है, हमने उससे पाई टेस्ट नहीं लिखवाया, तो हम हाँ बिल्कुल उसको कहते हैं। हमने कहा अपडेट डॉट टर्मिनल फाइल फॉर रनिंग फॉर अपडेट द प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट इन टर्मिनल फाइल। उसने क्या रन द टेस्ट फाइल। असल वो टेस्ट फाइल नहीं बनी है सर, वो टेस्ट फाइल ना पाई टेस्ट की कंसीडर कर रहा है, जिसका रूल ये है कि फाइल के नाम से पहले टेस्ट होगा, तो उसको चलाने की कोशिश करना। तो हम कह रहे हैं न्यू UV रन कमांड इन टर्मिनल फाइल स्क्रिप्ट सेक्शन फॉर रनिंग। फंक्शन का नाम कॉपी पेस्ट, अब लोग डायरेक्शन उम्मीद है चल लिख दे।
अब हम यहाँ पे आते हैं, ये स्लो चल रहा है। अच्छा एक एक करके देखते हैं क्या होता है। मैं कहता हूँ ऐड न्यू कमांड UIT in scripts section in, फाइल का नाम क्या है हमारे पास, .tml। अच्छा अब हम देखते हैं क्या UID के नाम की ऐड करता है। कर दी ना, ठीक है, अप्लाई कर, पहला काम हो गया। अच्छा अब हम कहते हैं, तो एक साथ बड़ा काम बोलते हैं वो हमेशा नहीं होता, छोटे छोटे काम करवा लेते हैं। तो उसने एक UID के नाम की कमांड तो ऐड कर दी। अच्छा अब मैं क्या कहता हूं, अपडेट UID कमांड सोर्स ऐड या रन, कौन से फंक्शन था, कॉपी पेस्ट। अब उम्मीद लग रही है, कर दी, अप्लाई, एक्सेप्ट, ठीक है। कमांड इसने अब दे दी, अब चलाने का काम भी हम इसको बोलते हैं विंडो प्लस। अच्छा अब मैं कहता हूं इसको विंडो प्लस एल है, और क्या था, विंडो प्लस के। तो कमांड के ऊपर वहां के विंडो प्लस के, UV रन UID कर भी दी भाई। अब आखिरी चलाना ही है, एक्सेप्ट, यस। क्या चीज, इसने जो फाइल चलाई है यहाँ पे, कर्सर प्रोजेक्ट वो कर्सर के इस वाले फोल्डर में से चला रहा है। एक मिनट चेक कर, ये कह रहा है कि नॉट इंपोर्ट, हमारे पास जो फाइल है UV लर्न कर्सर कर्सर1.man import टेस्ट, तो मैन पे हम गए, ये आपका मेन फाइल है, मैन फाइल है। आप कर्सर वो SRC के अंदर जो कर्सर है उसका बात दे रहे हैं। अच्छा इसको SRC के अंदर होना चाहिए था ना, उसके अंदर एक मेन पहले की मौजूद है। ठीक है। अब उस कमांड को अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो फाइल की वो डबल वो पोजीशन थी मैन की, तो मैन 2 बनी हुई थी, हमने बाहर वाले पे काम कर दिया, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमने कोड जनरेट भी करवा लिया, उसके अंदर चेंजेस भी कर लिए, फाइल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस करवाए, कस्टम कमांड भी उससे ऐड करवाए, और फाइनली उसको हमने क्या किया, रन कर दिया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि डेवलपमेंट जो है वो आपकी स्टार्टिंग पर स्लो होगी, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। जब एक दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस में आ गए तो आप देखें 100 टाइम फास्टर आप कोडिंग कर सकते हो। आप बस सोचो ना कि 50 फाइलों में कहाँ कहाँ जाके चेंजेस करनी है, ये सारी मैनेजमेंट खुद करना। अच्छा अभी क्योंकि हमने कहा कि फंक्शन बना दो, टाइप हैंड्स उसमें ऐड कर दो, फिर उसको क्या करो, उसका टेस्ट लिख दो, फिर उसको क्या करो, टबल में ऐड कर दो, फिर उसको आप चलाओ,
कस्टम कमांड टमल में ऐड करते हुए सोर्स फाइल वगैरह या फंक्शन आपने बताया, तो अभी हम छोटे छोटे स्टेप में बता रहे हैं। लेकिन जब हम प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छी करेंगे तो मैं भी एक ही प्रॉम्प्ट में ये सारे के सारे काम हो जाए। ठीक है, मैं भी एक ही प्रॉम्प्ट में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, उसके अंदर कैलकुलेटेड क्लास बनाना, उसको कॉल करना, उसमें टाइप हैंड्स ऐड करना और उसको क्या करना, टमल के अंदर स्क्रिप्ट के सेक्शन में उसकी नई यूआईटी की कमांड बनाना और उसे रन कर दें। तो वन गो में भी करने की, लेकिन होगा नहीं, इतना एक्सपर्ट लेवल पे शायद ना जाए, लेकिन इन फ्यूचर इस लेवल पे जाएगा। अच्छा जी, ये टॉपिक खत्म है, इसका असाइनमेंट दे दो लेफ्ट के। आप में से सब कोई एक ओरिजिनल चीज करके लाएंगे जो कासिम भाई ने नहीं कराई अभी, वो तो करेंगे जाके सब, क्योंकि एक चीज भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 4 चीजें और आ जाएंगी समझ में। तो फिर हम अगले हफ्ते जो आएंगे तो आप कोई अपने जादू दिखाइएगा कि मैं एआई से ऐसी कोडिंग करता हूं, और ये वाला नजम के लिए बैन है, वरना ये जीत जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि वो बल्ले का साइन ही इसका उड़ा देते हैं। सर अशारिफ ने मुझे बताया था इसका, अशारिफ बहुत पहले से यूज कर रहा है। हाँ? अशारिफ साल भर से यूज कर रहा है। मैं तो, मुझे तो बहुत कम टाइम हुआ और मैं कभी भी VS कोड ज्यादा यूज करता हूँ, मजाक के मजाक। लेकिन अशारिफ जो है वो बहुत साल भर से यूज कर रहा है। वो तो बाकी सबके लिए तो है ही, मगर आपको तंग करने के लिए कह रहा था कि भाई वो जैसे होता है ना कि आपका हमें पता है आप हरा देंगे, तो हमने कहा हम आपके बल्ले का साइन आने नहीं देंगे, तो उसमें कोड ही नहीं दे सकता कोई आपको। अरे पब्लिक ने फिर भी पता नहीं ढूंढ ढूंढ के कैसे डाल दिया। मैं पहुंचा वोट डालने तो लोग खड़े हैं डिफेंस में, जो किसी चीज की परवाह नहीं करते, नहीं बैक कर डिफेंस के वोटिंग बूथ पे खड़े हुए और आपस में बहस कर रहे हैं कि पीटीआई वाला कौन सा है, कोई कह रहे ये है, कोई वो लड़ाई हो रही है, बेहद नहीं बात, लोगों ने फिर भी डाल दिया। देखिए इंपोर्ट करनी है उसके, तो ये गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अच्छा, अब नहीं चल रहा। मैंने आपको ऐसी कहानी सुनानी है कि आपको सारे डिजाइन पैटर्न याद हो जाए। जरा सा बुक खोल लीजिएगा। एंथ्रोपिक कर ले साइन अप कर ले। मेरा अच्छा। मेरा अकाउंट बना हुआ है। ये आखिरी दफा हम मेंशन कर रहे होंगे, आइंद दफा ये अजम्पशन होगा कि आपको जमानी याद। 4-5 भी तो आए यार, चल गया। बाय द वे आइंदा चल के बहुत सारे निकलेंगे, अभी शुरू हुआ है 5-6 गेम। अच्छा, किस किस को वैसे एंट्रोपिक के डिजाइन पैटर्न जो 7 पैटर्न उसने डिस्कस किए हैं, मुंह जबानी याद। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे याद करता हूँ। अच्छा, मैं ये मजाक अंजुम भाई पे, हमजा पे, कासिम भाई पे रख के कर नहीं सकता, ये सारे मेरे हैं। तो कहीं वीडियो रिकॉर्ड हो गई और इनको घर से निकाल दिया गया तो फिर मुझे ही रखना पड़ेगा कि कहेंगे सर आपने गड़बड़ की थी, अब आप ही रखें। और ये तीनों पेटू भी काफी हैं, इनकी बीवियां तो इनकी बड़ी खिदमत करती हैं, मैं कैसे करूंगा ऐसी खिदमत, तो इसलिए मैं इनसे पंगा कर नहीं सकता। अब मैं याद रखने के लिए नजम की शादी को याद करता हूँ। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले, नजम की शादी को डिस्कशन से पहले, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहेगा ना कि नजम की शादी डिस्कस हुई। सर नजम की वजह से शादी नहीं हुई, अंजुम भाई की शादी हुई है। अंजुम भाई की नहीं कर सकते ना वो, कोई मैंने ऐसी बात कह दी और इनकी बेगम तक खबर पहुंच गई तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। मेरे तो नखरे नहीं है सर, कहेंगे ये बड़ा ऐसा हो जाएगा। खाना पीना हमजा का, ये देखे हमजा का खाना पीना ही बंद हो जाएगा, फिर हमें खिलाना पड़ेगा। सारी बातें तो भूखा आदमी होगा कहेगा, और पंगा भी तो रात नहीं किया था, आपको ही जॉब हो रहा था तो मजाक करने का। और वैसे भी यहाँ लगे मैं वीडियो, मैं तो आजाद आदमी हूँ, मेरे पे तो कोई नजर, तुम भी आजाद ही हो ना, कोई फिक्र है कोई किसी की, जो कहता है। अच्छा जी, पहला नजम की शादी तो बाद में डिस्कस करेंगे। वर्क फ्लो एजेंट्स, हमें ये आदत डालनी है कर्सर इस्तेमाल करने की, आदत डालनी है। नेचर हो सेकंड नेचर हो, चैट पे कैसे आते भूल जाना पुराना तरीका। कंट्रोल के गवर्नर हाउस में अगले ट्यूसडे से क्लास शुरू होगी, तो हम क्या करेंगे हमजा, पहले दिन से कोड फाइल खोलिए साइड पर, या तो उसमें कोडिंग करेंगे कोलैब में, और या इसमें करेंगे पहले दिन से। अच्छा, अब एजेंट्स और वर्क फ्लो में क्या है, आखिर में नजम बताएगा, पहले आप बताएं।
सर क्लास से बाहर एक क्वेश्चन है, अपने स्टूडेंट्स को भी कर्सर पे ले आओ। क्या करें? कौन से वहाँ ऑनलाइन वाले? नहीं, कल वो क्लास होगी ना? कल वाले भी हाँ, और बाकी वाले भी। बॉय स्काउट के जो स्टूडेंट हैं आप जिनको जो टेस्ट कराते हैं। जिनको VS कोड पे ला रहे हैं हम अभी अब, लाना है। हाँ हाँ उनको कर्सर पे लिया डायरेक्ट, बिना वजह डबल सीखने में दिमाग उनको कंफ्यूज होगा। सही। डायरेक्ट कर्सर पे लिया, हाँ। फ्री तो है। हाँ हाँ एक ही है। अच्छा सही है। अच्छा अब वर्कफ्लो में और एजेंट्स में क्या फर्क है? दोस्तों मौका मिले ना लाजमी बोला करें, इससे पता चलता है कि किसको कितनी चीजें आती हैं और फिर टीम सिलेक्शन में हमारे लिए आसानी अभी होती है। आयशा ने इतना इम्प्रेस किया, ये मगर ऐसी रहती है जैसे मासूम सी लिखती है, इसको कुछ पता ही नहीं है। हाँ बताओ। यहाँ पे आके बताएं। डरना मरना नहीं है किसी से। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो वर्क फ्लो बेसिकली ये होता है कि वर्क फ्लो में प्री डिफाइंड कोड पाथ होती है, जैसे LLMs टूल्स वगैरह सब हम लोग इसको सेट करते हैं, ये प्री डिफाइंड होती है। तो और एजेंट्स ये होता है कि एजेंट्स अपना जैसे वो को देना, इसको इनपुट देता है, LLMs या फिर टूल्स यूज़ करता है, देन हमें आउटपुट देता है। सिंपली इसका मुझे ये डिफरेंस समझ आ रहा है। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। और जरा सा आवाज भारी करो, अभी तुम्हारी आवाज ऐसी आती है जैसे बच्चा बोल रहा है, और तुम बच्चे हो नहीं। असली वाली आवाज में बात किया हाँ करके जी आइए। मैं यही से बोलूं। यहाँ से बोल रहा सर वर्क फ्लो प्री डिफाइंड होता है। हाँ। एजेंट LLM की मदद से ऑटोनोमस होता है, ताकि वो LLM की मदद वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है एजेंट्स, बट वर्क फ्लो को हम बताते हैं कि कैसे चलना है। इट्स नॉट ऑटोनोमस, इट्स प्री डिफाइंड। बिल्कुल। जैसे नजम की, तो मैं कहूँ कि नजम आलू गोश्त बना लो, तो इसके लिए वर्क फ्लो होगा या वो होगा वर्क फ्लो होगा, एजेंट होगा? वर्क फ्लो होगा। वर्क फ्लो। और मैं ये कहूँ नजम मुझसे कहे मैंने इस लड़की से शादी करनी है, तो मैं इसको जो तरकीब बताऊंगा वो वर्क फ्लो होगा या एजेंट होगा? वो एजेंट होगा। वो तरीके वर्क फ्लो नहीं चलेगा वहाँ। हमें पता नहीं ना तो सर किस बात से पटेंगे, हमें क्या पता। तो वो तो सजेशंस लेने होंगे, तो ऑटोनोमस होना चाहिए। अटोनमस होना चाहिए वो। तो सबको समझ में आ गया। आलू गोश्त बनता है जिससे वर्क फ्लो से, और नजम की शादी के सुसर को कैसे बताते हैं? एजेंट से। अच्छा मैं इसको जरा सा एजेंट और वर्क फ्लो के खत्म करके फिर आगे चलते हैं। ओके तो भाई दो चीज़ें हमें पता चली कि इनिशियलाइज जब हम एजेंट, देखिए पर्पस क्या है, हम LLM को इस्तेमाल करते हुए AI कंपाउंड सिस्टम या एजेंट्स बनाते हैं। तो AI कंपाउंड सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इन्होंने कहा कि AI कंपाउंड सिस्टम बनाने के लिए या ऐसी एप्लीकेशन जिसमें LLM आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दो तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे। या तो प्री डिफाइंड उसका पाथ होगा कोड का, कोड नंबर 1 ये चलेगा, इंटरनेट से डेटा उठाए। कोड नंबर 2 उसमें से ईमेल निकालें। कोड नंबर 3 उनको कोई मार्केटिंग कैंपेन की ईमेल बना के उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उन्हें एक ईमेल शेयर करें, सेंड करें। अच्छा तो जहाँ पे प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स हैं कि भाई ये कोड करना है, ये स्टेप आपको लेने, और बहुत सारे सिस्टम हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर वर्क फ्लो ही इस्तेमाल होता है, सिक्वेंशियल काम होता है। अच्छा सिक्वेंशियल नहीं, वो कोई भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो वर्क फ्लो का मतलब है चीजें प्री डिफाइंड है, पाथ प्री डिफाइंड है। आपने पहले क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, कहीं पे कंडीशन लेनी है नहीं लेनी, डिसीजन मेकिंग करनी है नहीं करनी। तो जहां पे आपका पूरा का पूरा वर्क फ्लो प्री डिफाइंड हो, सेट ऑफ स्टेप, जैसे कि हमने कहा क्या बनाना है, आलू गोश्त, बिरयानी, चाय या फिर आपकी सहरी अफ्तारी, ठीक है। तो अब जो भी चीज आप बनाएंगे आप सोच लें उस वक्त जो आप काम कर रहे होते हैं, आपकी अम्मी ने आपको वो काम करना सिखा दिया, और वो क्या है, वर्क फ्लो, ठीक है। उसी वर्क फ्लो को आप घर में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और नेक्स्ट जाने वाले घर में भी आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और जो गैर शादीशुदा लड़के हैं जैसे कि नजम, तो वो शादी के बाद अपनी बेगम के लिए इंप्लीमेंट कर लेंगे,
अच्छा, तो अब क्या हुआ, वर्क फ्लो प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप, यानी आलू गोश्त बनाना। एजेंट, एजेंट का मतलब क्या है, नजम के ससुर को पटाना। अब नजम के ससुर को पटाने का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा देखिए बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट चीज है ससुर को पटाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना रिश्ता मिलेगा ही नहीं, ठीक है, पैसा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। तो मिलीनियर अगर डॉलर में हो तो क्या होगा, रिश्ता, इस्तिखारा, हर चीज ससुर पहले से मान जाए। और अगर गुस्से वाले भी हुए तो उनकी जो सासू माँ है वो मना लेंगी। ठीक है, और ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट नजम बन गए, क्योंकि माशाल्लाह 10 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं। ठीक है, तो अब नजम बताता है मुझे, सर मैं डेली 10 किलोमीटर, सर आज थके हो। नहीं लंगड़ा वो एक्सीडेंट के बाद से नहीं दौड़ रहा हूँ। अच्छा, तो ज्यादा स्मार्ट आगे जाके टॉम क्रूज जैसे अगर नजम बन गए तो फिर क्या होगा, जो लड़की है वो खुद भी मना ली अपने घर वालों को। अच्छा, तो कहने का मकसद है कि ससुर को पटाना, उनके घर वालों को पटाना, और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे शादी होनी है वो मान जाए। पटाने का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है, तो वो मान जाए। तो अब क्या हुआ, उसके लिए आपने जो डिसीजन लेना है कि अब उनको लाइक न्यू उनकी शॉपिंग करवानी है, और मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं ट्रिक ससुर को पटाने के लिए। आप आगे हैं, आप कर चुके हैं, आप बताइए। मैं तो सीख या हमजा से पूछा था यार, अरेंज मैरिज थी ना, लव मैरिज वाले यहाँ बता सकते हैं, हमजा बता सकते थे। ठीक है। अच्छा, हमजा ने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया कि उसकी अरेंज है या लव है, ठीक है, तो मैंने कभी पूछा भी नहीं, तो हमें चीज पूछा था, फाइनल जवाब क्या था, अच्छा इतनी जल्दी हो गई तो फिर लव है। अब बाद में अलग से क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, तो दोस्तों हमें पता चल गया है कि जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग लाइक करंट टाइम पे लेनी हो, ठीक है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या करना है, क्या चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो डिसीजन मेकिंग उसी वक्त पे लेनी हो, करंट टाइम पे लेनी हो, वहाँ पे प्री डिफाइंड सेट ऑफ यानी आपके जो वर्क फ्लो है वो नहीं चले। कि हो सकता है आप अपने ससुर को लेके गए और वो गुस्से में आप बोलते हैं चले मैं आपको सूप पिलाता हूँ, यार वैसे गुस्से में कोई ठंडी चीज़ पिलाओ, ठीक है। अच्छा, हो सकता है ससुर को सर्दी सी लग रही है और वहां पे प्री डिफाइंड अगर मैं कहता तो कहते हैं चले आपको लस्सी पिलाते हैं, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग उनके लाइक तबीयत के हिसाब से ली जाएगी, इन्वायरमेंट के हिसाब से ली जाएगी। तो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आप करंट टाइम और सिचुएशन के मुताबिक ले रहे हैं वहाँ पे एजेंट, और जहाँ पे प्री डिफाइंड आपके रूल्स हैं या वर्क फ्लोज हैं वहाँ पे वर्क, और इन दोनों के जरिए हम AI कंपाउंड एप्लीकेशन बना रहे हैं या कंपाउंड AI एप्लीकेशन, ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पहले सिर्फ नाम गिनते हैं, ये मैं इस तरह याद रखता हूँ चीज़ों को, पहले नाम गिनता हूँ फिर किसी चीज़ से एसोसिएट करता हूँ, मतलब तो याद रहता नहीं। पहले है चेन ऑफ प्रॉम्प्ट्स, नंबर 1। दूसरा है दिखाते जाए, शक्ल दिखाते जाए, राउटिंग। चेंज ऑफ प्रॉम्प्ट पे सिर्फ तस्वीर दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाना, ठीक है, चेन ऑफ प्रॉम्प्ट्स। अच्छा, एक चीज आप और भूल गए सर, ऑगमेंटेड एलिमेंट। हाँ, वो आखिर में करते हैं, अभी मिस कर दिया तो मिस कर दिया। अच्छा, चेन ऑफ प्रॉम्प्ट्स, फिर दूसरा है तस्वीर ये देखें और हर बॉक्स में सोचें कि ससुर से ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि सर आप बहुत अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह आप खुद कितने खुशकिस्मत हैं कि आप और आपकी बेगम की शादी हुई ताकि आपकी बेटी पैदा हुई, तो वो इतनी अच्छी हुई। अच्छा, तो ये बारी बारी नजम भाई ससुर को कह रहे हैं, एक प्रॉम्प्ट, दूसरी प्रॉम्प्ट। अच्छा, उसके अगर वो उसने ससुर ने कह के अभी नालायक मुझे बना रहा है, मैं तो उससे बहुत पहले पैदा हुआ, तो फिर कट ऑफ, फिर ब्रेक हो गया, गेट लगा हुआ था, गेट ने काट दिया कि आपके बस का काम नहीं है यहाँ पे होने का। अगर वो कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इसका मतलब है सब सही जा रहा है।
तो एक प्रॉम्प्ट की उसका रिजल्ट आया माशाल्लाह, फिर अगली प्रॉम्प्ट की उसका रिजल्ट आया माशाल्लाह, इस तरह चलते गया। ये चेन ऑफ प्रॉम्प्ट। अच्छा नजम, ये एक ही सुसर पर अप्लाई करना है? पैरालेलाइजेशन अभी आ रहा हूँ, ये समझ के कम आई लव यू यार, उसमें I एक love साथ you। जरा लेके अभी चलिएगा। I love you, मैं आ रहा हूँ, लेके चलना आ रहा हूँ, पड़ेगा। वही आ रहा था, तैयारी पकड़ा रहा था। अच्छा अब आ गया ये चेन ऑफ प्रॉम्प्ट। अब आ गया दूसरा है राउटिंग। राउटिंग क्या है? अब सुसर ने, ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर ये डॉक्टर होता तो किसी को जिला मेडिकल में पूछवाते कि यार ये कैसा बंदा है, ऑफिस में कैसा होता है, कैसा होता है, ऐसी चेकिंग होती है ना लड़कों की। दूसरा, अच्छा मुझे लड़कों की चेकिंग हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मगर अगर लड़कियों की चेकिंग हो तो मुझे शरीर गुस्सा आता है, और लड़कियों को भी बहुत गुस्सा आता है। आज बहुत देखे होते हैं चाय कैसे पिला रही है, मैं तो मुंह पे ही मार के आऊँ अगर